बहू को क्यों नहीं कहा कि कुछ करें? बेटा बहुएं जो होती हैं ना वो घर में रहने के लिए, रखने के लिए, अपने घर की देखभाल के लिए और बच्चे संभालने के लिए होती हैं। और बेटी है वो मेरी, तो मैं अपनी बेटी को तो नहीं कह सकती थी कि बाहर जाके बिरयानी लगाओ और ये करो वो करो, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। मेरा पाकिस्तान की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको हमारी तमाम आने वाली वीडियोस बआसानी मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ तानिया साहिबा मौजूद हैं। दिखने में तो आपको 40 से 45 साल इनकी उम्र लग रही होगी, लेकिन आप यकीन करें कि इनकी उम्र 65 साल है। और इनके बेटे ज़ीशान मेरे साथ मौजूद हैं। कोविड के दौरान जब इनके बेटे की नौकरी गई तो इन्होंने फ़ैसला किया कि मैं क्यों ना अपनी बहू को घर से बाहर निकालूं या अपनी बहू को कहूं कि आप जॉब करें जाके। बहू पर ज़ोर नहीं डाला, बहू पर प्रेशर नहीं डाला, अपने बेटे के साथ मिलकर घर से बाहर निकलने का फ़ैसला किया और अब इचरा मार्केट में घर की बिरयानी बनाकर लोगों को बेच रही हैं। इनसे बात करते हैं आज के ज़माने में ऐसी अच्छी सास कहाँ से मिल जाती हैं ख़वातीन को। और बड़ी खुशकिस्मत इनके बहू है जिनको इस जैसी सास मिली, जिसको खुद घर बिठाया हुआ है और ख़ुद घर से बाहर निकल कर बेटे की हमरा मेहनत कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे बताएं कि इस उम्र का राज क्या है? माशाल्लाह 65 साल आप बता रही हैं, लेकिन लगती नहीं है 65 की। बस अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया हुआ है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। माशाल्लाह जिस तरह आप घर से बाहर निकल के ये मेहनत कर रही हैं, ख़वातीन हिचकिचाती हैं या वो चाहती हैं कि घर में कोई काम मिल जाए, लेकिन फ़ैसला क्यों किया घर से बाहर निकलने का? कुछ और भी तो कर सकती थी आप। बेटा बात यह है कि जब बेटे का रोज़गार नहीं था तो फिर अच्छे से अच्छा फ़ैसला जो था ना वो यही था कि जो हाथ में हुनरमंदी है, अपना बिरयानी बनाना या और बहुत से खाने हैं जो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, तो फिर हमने यही वो करना था और इससे ज़्यादा मेरी नज़र में कोई काम नहीं था। तो या आपने खुद ही सोचा या किसी ने आइडिया दिया खाने का काम करें, इसमें काफ़ी बरकत होगी? ये मेरे बेटे का आइडिया था और दोनों ने, हम लोगों ने मिलकर फ़ैसला किया। ज़ीशान भाई आप बताएं कि जॉब जाने की क्या वजह थी? निकाला गया था कोविड के दौरान जब क्राइसिस चल रहे थे, वो वजह थी? जी, जब क्राइसिस स्टार्ट हो गए हुए थे तो उसकी वजह से कंपनीज़ ने घर पे मतलब छुट्टियां दे दी थी, तो कि हम आपको थोड़े दिन तक बताएंगे वो। लेकिन लॉकडाउन जो था वो पहले तकरीबन 15 दिन का अनाउंस हुआ, फिर 3 महीने पे चला गया। फिर उसके बाद कंपनीज़ ने जो था ना बिल्कुल ही हाथ खड़ा कर लिया था कि अब हमारे इख्तियार से बाहर हो गया। तो उसके बाद तकरीबन कोई 6 महीने घर पे बैठा रहा हूँ। अच्छा। तो हालात फिर बहुत ज़्यादा टफ़ हो चुके हुए थे घर के। तो फिर अल्लाह पाक ने शुक्र था अल्लाह का कि ये हुनर वालदा के हाथ में दिया हुआ था। खाने वैसे ही सबको बहुत पसंद थे और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि मेरी तकरीबन 34 के करीब एज है। अच्छा, तो यानी कि ये लगता है आपके ना ख़ानदान में ऐसा कोई है, ऐसा है क्या? उम्रें ज़्यादा लेकिन लगते नहीं हैं। तो उसके बाद मेरी 34 एज होने के बावजूद हमें बाहर होटलिंग का शौक़ नहीं है। क्यों? अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह जो खाना अच्छे से अच्छा भी खाना हमारे अपने घर में बन जाता है। माशाल्लाह। ठीक है। तो हाईटी के नाम पे भी और इवन के नॉर्मली खाना हमारा जो है ना वो वैसे हर घर से ज़्यादा अच्छा बनता है। आंटी मुझे आप ये बताएं कि बहू को क्यों नहीं कहा कि कुछ करें? बेटा बहुएं जो होती हैं ना वो घर में रहने के लिए, रखने के लिए, अपने घर की देखभाल के लिए और बच्चे संभालने के लिए होती हैं। और बेटी है वो मेरी, तो मैं अपनी बेटी को तो नहीं कह सकती थी कि बाहर जाके बिरयानी लगाओ और ये करो वो करो, मुझे तो नहीं अच्छा लगता। तो जो आपके खावंद हैं, नहीं खावंद वफात पा गए हैं, तो बिरयानी खुद बनाती हैं या बहू बनाती हैं आप? नहीं बेटा, मैं अपनी बहू को ना ये काम नहीं करने देती। अच्छा। और तकरीबन मेरे बहू ने सारा घर संभाला हुआ है, बच्चा संभालती है। जब हम लोग शाम को घर जाते हैं तो हमें फ़ौरन बेड पे बिठाती है और ट्रे में लगा के खाना देती है। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है और मैं मज़ीद अपने बहू को कोई काम नहीं करने देती, क्योंकि मैं उसको अपनी बेटी बना के लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह ताला बेटी ही बना के रखूँगी। कभी किसी किस्म की यहाँ पे कोई मुश्किल आई आपको? एक मार्केट में बैठी हैं, यहाँ पर तरह तरह के लोग गुजरते हैं, आते हैं, यहाँ साथ ही ऑरेंज मेट्रो बस चल रही है, कभी किसी ने आके टॉन्ट किया या किसी ने तंज किया या किसी ने आपके लिए कोई परेशानी के लिए बायस बना हो? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन जितने भी बच्चे आते हैं खाना खा के जाते हैं, हॉस्टल के हैं, कॉलेजेस के हैं
और स्कूल से भी काफ़ी लोग बच्चे आते हैं। सब ने रिस्पेक्ट की, अप्रिशिएट किया है और मेरे खाने को बहुत लाइक किया है, बहुत पसंद किया है और मैं उन बच्चों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा खाना। खास तौर पर कौन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं या कोई ख़वातीन आपके पास आती हैं? ख़वातीन भी आती हैं, बच्चियाँ भी आती हैं, बेटे भी आते हैं और पठान लोग जो है ना, सबसे ज़्यादा बहुत अच्छे लोग जो है ना वो पठान हैं। सबसे ज़्यादा जो बिरयानी लोगों को पसंद है, पठानों को पसंद है। पठानों को जो पठान बच्चे हॉस्टल में आए हुए हैं ना, वो दूसरे शहरों से, वो तकरीबन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और रिस्पेक्ट भी बहुत करते हैं और माँ के अलावा कोई बात नहीं करते, अम्मी जी कह के बुलाते हैं और खाना तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। आंटी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे ही माँ बेटे की मोहब्बत को सलामत रखे और मेहनत करते रहें। आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगी? बस आखिर में ये मैं क्या पैगाम दूँ, लोगों को बताएं, ख़वातीन को, कि मेहनत में अज़मत है, रिज़्क़ हलाल कमाएं, घर से बाहर निकलें, लेकिन यह है कि मेहनत करें। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबको मेहनत करनी चाहिए, इसलिए कि मेहनत करने में कोई मसला मसाइल नहीं बनता, सुकून की नींद आती है, किसी का इंतज़ार नहीं होता और अपने बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। अगर आज मैं ये जो भी कुछ मैं अपना घर में हमारे सुकून है, किसी चीज़ की कोई मसला मसाइल नहीं है, तो ये मेरे बेटे की वजह से है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा हुक्म की ताबेदारी करते हैं दोनों मियाँ बीवी। तो मैं अपने बेटे के लिए, अपने बहू के लिए, अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा दुआगो हूँ और मैं सबको ये कहूँगी कि अपने बेटों के साथ, अपनी बेटियों के साथ ना मिलजुल कर रहें और प्यार मोहब्बत से रहें और अपने घर को घर समझें। हर एक के साथ प्यार मोहब्बत से रहने का नतीजा यही निकलता है कि घर में सुकून हो जाता है और काम करें, काम करने में कोई हर्ज नहीं है, मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ खड़ी हूँ तो जितनी भी दुनिया है ना, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। बिल्कुल जी, आपने तानिया साहिबा की गुफ्तगू सुनी और उनके बेटे की गुफ्तगू सुनी। अगर आप इनके हाथ की बिरयानी को टेस्ट करना चाहते हैं तो इचरा तशरीफ़ लाएं। इचरा मार्केट में आपको ज़ीशान दही भल्ले का एक स्टॉल मिलेगा। आंटी के हाथ की बिरयानी खाकर आप भी इनको दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।